हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पे। टॉप 20 क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये लोकसभा से पार्ट 4 वीडियो है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? यानी लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो आपका ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी में है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी में है संसद के सदस्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? बात करता है नियुक्त की, और वो भी किसका? तो प्रोटेम स्पीकर की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? यानी लोकसभा की जो बैठक को किस तरह से समाप्त कर दिया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन में है विघटन द्वारा, तो ये सही है। ऑप्शन बी है सत्रावसान द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन सी है स्थगन द्वारा, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में आपका दे रखा है कि इनमें से सभी, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? यानी लोकसभा का विघटन जो है कौन कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। पांचवा क्वेश्चन में है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकती है? यानी लोकसभा को है 5 वर्ष से पहले ही खत्म कर देना है, तो वो कौन कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। छठा नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी लोकसभा की जो अवधि बढ़ाई जा सकती है कब? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी में है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, डी में है प्रधानमंत्री के आदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा, यानी यहाँ पे बात करें हम लोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में निहित है? तो आप ऑप्शन ए में देखेंगे कि नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये जो दोस्तों आपको मैंने राज्यसभा जब पढ़ाया था उसी में बताया था कि ये सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकता है। राज्यसभा वालों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं है। संविधान संशोधन करने के विषय में, सी है सरकार हटाने के विषय में, डी है कटौती करने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। यही आपका सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा की जो नेता है वो कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है लोकसभा के यानी जो भी सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। तो ऑब्वियस है कि लोकसभा के नेता कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, उसे प्राप्त न हो सके। मतलब अगर जो पूरा वोट गिर रहा है और उसमें से उसके कम से कम 1/6, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो जो जमानत के तौर पे 15,000 जो भी रुपए दिए होते हैं उसका क्या हो जाता है? वापस नहीं मिलता है, उसको वापस फिर नहीं किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अब बात करें हम वित्तीय बिल की, तो वो सिर्फ किस में प्रस्तावित हो सकता है, किस में आ सकता है? तो सिर्फ आ सकता है लोकसभा में। 10 नंबर का ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। जैसे नई अखिल भारतीय सिर्फ राज्यसभा में आया था, नई अखिल भारतीय उसी तरह से नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे राज्यसभा में सिर्फ आता है, उसी तरह से लोकसभा में सिर्फ क्या आता है? वित्तीय बिल सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। 11वां नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? 11 नंबर का ऑप्शन ए है सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक। तो ये जब बात करें केवल लोकसभा की, तो अभी अभी आपको पहले ही मैंने बताया कि जब लोकसभा की बात करें ना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की बात करें तो इसका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, 12वां नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कोई भी दिन अगर लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछने की जो लिमिट है, सीमा है, वो कितनी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। यानी बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में है लोकसभा लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान किसमें है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी काम हैं इन सब में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भाग ले सकते हैं। अगर बात करें नई अखिल भारतीय सेवाओं की, नई अखिल भारतीय सेवाओं की, तो उसमें से राज्यसभा आएंगे, इसमें सिर्फ RS यानी राज्यसभा। और बात करें लोकसभा में, तो ये जो वित्त विधेयक की बात करें, वित्त आयोग की, तो इसमें सिर्फ कौन आ सकता है, सिर्फ लोकसभा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर में, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। अब बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पहले लोकसभा में ही आता है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो सीटों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जब बात करें, तो उसके लिए सीटों का आरक्षण सिर्फ ऑप्शन सी में है, यानी कि अनुच्छेद 330 में। ये आपका सही आंसर है। 17वां नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो यानी कि ये देखें तो यानी अनुसूचित जनजाति के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसमें निर्वाचित करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। 17 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में है कि निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। यानी कौन सा इसमें से राज्य है जिसमें से अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान की आरक्षण नहीं दी गई है। तो ऑप्शन ए में है केरल तथा तमिलनाडु, तो ये इसमें नहीं दिया गया है। कर्नाटक तथा केरल, इसमें भी नहीं दिया गया है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक, इसमें भी नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सही। इन किसी में भी लोकसभा में जो स्थान आरक्षित किए जाते हैं, उसमें से आरक्षित नहीं किए गए हैं इन लोगों के लिए। किन के लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। सिर्फ यही दोनों के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण दिया गया है। और एक और है एंग्लो इंडियन, उन लोगों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो अब इसमें बात करें सिर्फ एक राज्य में, तो यहाँ पे देखें कि अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें भी आरक्षण नहीं है। जम्मू कश्मीर, इसमें भी आरक्षण नहीं है। और गोवा में भी आरक्षण नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। 20 नंबर और आपका अंतिम क्वेश्चन में है कि देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। यानी कि वह आपको निर्वाचन क्षेत्र बताना है जो 9 संसदीय क्षेत्रों को स्पर्श करती हुई जाती है। तो आपका ए नंबर में मालदा वेस्ट बंगाल, नहीं। ऑप्शन बी में है शहडोल MP, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में चिक्काबल्लापुर कर्नाटक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है नागौर राजस्थान, यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक लगाओगे, कोई भी क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर। यानी नागौर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो नागौर राजस्थान में पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और बात करें हम इस सब क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने दिया, ये सब आपके प्रश्न लोकसभा से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से ज़रूर आपके 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।